ये देखिए यहाँ पर कुछ हाथापाई भी हो गई है। ये देखिए किस तरीके से लड़ाई झगड़ा हो रहा है और ये जो है हर प्रदर्शन में देखने को मिलता है। लोग आते हैं, मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद जो है फिर माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। देखिए हालांकि पुलिस ने थोड़ी सतर्कता दिखाते हुए तुरंत इसको रोक दिया और भगा दिया गया है, लेकिन ये मामला जो है बार बार हर प्रदर्शन में देखने को मिलता है जब लोग आते हैं और इस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए ये स्थिति है। स्थिति नहीं है सर, ये स्थिति नहीं है सर। ये आपस में कुछ लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट खराब करने के लिए। स्थिति नहीं है सर, प्रोटेस्ट वहाँ अच्छा चल रहा है। मीडिया जो खराब बिगाड़ने आई है वो यहीं क्यों हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? ये तैयारी हो गया। हम पीस से आए सर। एक मीडिया वाला ये बोल रहा था कि सर आप जाइए धरना धर लीजिए प्रधान जी के घर के बाहर से, उसको मारिए और उनको इस्तीफा दिलवाइए। ये क्या बात होती है? हम उनको मारेंगे सर? हम आए हैं अहिंसा के लिए सर, हिंसा नहीं फैलाने में हम आए हैं अच्छे के लिए सर। क्यों बार बार ऐसा होता है? वो बिगाड़ने आया हमारा प्रोटेस्ट। हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें बिगाड़ा ही जाता है। हमारा कुछ ना कुछ उनको मुद्दा चाहिए कि यहाँ लड़ाई हुई है, आपके ये करने से यहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसलिए आपका मुद्दा बंद किया जाता है। वो यही चाहते हैं बस। तो क्या वो स्टूडेंट नहीं है, उनके भाई बहन कुछ परिवार में नहीं होंगे जो समझ में नहीं आ रही है? अनएजुकेटेड लोगों को कितना समझा लो सर, अब नहीं समझेंगे। जो बच्चा एजुकेटेड होगा 15 साल 14 साल का भी होगा, वो भी जानता है आज क्या चल रहा है देश में और क्या होगा हमारे आने वाली जनरेशन में। हर बच्चा अपने कैरियर को लेकर बहुत टेंशन में है सर, हर बच्चा टेंशन, क्योंकि वो अपने देश के आधे से ज़्यादा सर अब्रॉड शिफ्ट हो गए। तो ये क्या करें? उनके बच्चे अब्रॉड पढ़ रहे हैं, हम यहाँ वो अब्रॉड पढ़ते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, उनको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, वो भी बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। हमारा क्या होगा? मिडिल क्लास का क्या होगा? पुअर लोगों का क्या होगा सर? हम लोग जो इतना कर रहे हैं सर, बताइए। हम कुछ भी कर रहे हैं सर, हमारा प्रोटेस्ट हो कुछ भी हो, हमको लाठी डंडे मार के भगा दिया जाता है। कभी हमारे टीचर्स को मारा जाता है, कभी बच्चों को मारा जाता है। सर हम क्या करें? आप ही बताइए सर। मैं इतनी दूर से आया हूँ यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए खाली। कहाँ से? सर मैं जिला जालौन बुंदेलखंड से आया हूँ। जालौन के पास? हाँ सर, जालौन से सर, झांसी के पास। जी सर, इसीलिए आया हूँ सर। मेरा दोस्त है सर, उसको डिप्रेशन में है सर वो, ठीक है सर। वो कल उसका पेपर है सर, मान लीजिए किसी भी कारणवश से अगर उसका पेपर खराब हो गया, पिछली बार वो ये बोला था भाई मैं अगला डॉक्टर हूँ देश का, बहुत खुश था, बहुत खुश। और अब तो कल पेपर है ही है, कल पेपर है, सारी सुरक्षा के इंतजाम है, सेना वेना है सर। हर बार बंदा पढ़ के जा रहा है, मान लीजिए किसी भी कारण बस कुछ भी गलती हो जाती है, थोड़ा बहुत रह जाता है, उसके माँ बाप ने घर जमीन बेच दी थी उसको पढ़ाने के लिए, वो पहला डॉक्टर बनने के लिए बिल्कुल बहुत इंटेलिजेंट था। अगर कुछ हो जाता है कारण बस नहीं निकल पाता है तो लाइफ खत्म है उसकी। क्या करेगा देश उनके लिए? 13 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। उनने इसलिए आत्महत्या नहीं की है कि उनका पेपर लीक हुआ, उनने इसलिए आत्महत्या की है देश नहीं सुन रहा है उनकी, कब तक नहीं सुनेगा देश, इसलिए उनने आत्महत्या की। इसलिए नहीं की है कि सर हमारा पेपर लीक हो गया सर, डिप्रेशन में आके नहीं, उनने इसलिए किया सर कि ये देश में ये सब क्या चल रहा है। कौन नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुन रहा। कौन सुन रहा है आप बता दीजिए? सब तो सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है? एक सबका नाम बताइए। एक लीक हुआ और शिक्षा मंत्री ने सुरक्षा के इंतजाम की और दोबारा एग्जाम करा रहे हैं, एयरफोर्स उसमें लगा दी। जी सर, उन्होंने एयरफोर्स लगा दी। अगर अब लीक होता तो एयरफोर्स का नाम आएगा, मतलब एयरफोर्स का अगर मान लीजिए नाम आता। टेलीग्राम को बैन कर दिया मास्टर। टेलीग्राम बैन करने का इशू है ही नहीं सर, टेलीग्राम VPN से चलता है, आपको चला के दिखा दूं। टेलीग्राम VPN से लीगल है ना? इलीगल है तो भारत सरकार क्यों कर रही है? इलीगल क्यों दे रही है? अलाउ क्यों? यहाँ पे टेलीग्राम बैन करने से फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं मास्टर पड़ेगा। व्हाट्सएप है आपके पास, व्हाट्सएप बिजनेस है सर, व्हाट्सएप के इतने वेरिएंट हैं, और इंस्टा के इतने वेरिएंट हैं, इंस्टाग्राम के इतने वेरिएंट है, कहीं भी ग्रुप बनाए कोई बंदा लीक कर सकता है सर। आप तो जानते हैं सर, इतनी सारी वेबसाइट है, कुछ भी कर सकता है बंदा, किसी को करना हो तो वो कर। क्या होना चाहिए था आपके साथ? सर इन्हें रिजाइन देना चाहिए। इनके रिजाइन के बाद जो आएगा उसके अंदर डर रहेगा कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ भारत के युवा के साथ तो वो जागरूक है, हमारे साथ हमको भी उखाड़ के फेंक देगा। उसके अंदर ये डर होना चाहिए कि अगर हम आते हैं इनके बाद, रिजाइन के बाद कोई और बंदा आता है तो जो भी हमारे अगले शिक्षा मंत्री आएंगे तो उनके अंदर ये डर होना चाहिए कि अगर हम स्टूडेंट के साथ गलत करते हैं या किसी कारणवश पेपर लीक होता है तो हमारी गलती होगी, उनको भी रिजाइन करना पड़ेगा। इन शिक्षा मंत्री में क्या दिक्कत है सर? आप वही बात पूछ रहे हैं सर, शिक्षा मंत्री में क्या दिक्कत है? आपको नहीं दिख रहा क्या दिक्कत है? कितनी अधिकारी हैं जो लोग करते हैं, गड़बड़ अधिकारी कर देते हैं, अधिकारी गड़बड़ कर देते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। अधिकारी पूर्ण बहुमत बीजेपी की है, उसके शिक्षा मंत्री बीजेपी के हैं सर। हो क्या हो रहा है? जब ये सत्ता में विपक्ष में बैठते थे तब ये बोलते थे कि सर पूर्ण बहुमत तो कांग्रेस की है, फिर ये क्यों हो रहा है, क्यों हमले हो रहे हैं? और ताकि ये बताते हैं सर जब से बीजेपी आया जब से ज़्यादा हमले हो रहे हैं, लाल किला पे हमला हुआ, कहीं ये सिलेंडर के रेट, क्या क्या कितने मुद्दे गिनवाते हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, 2019 में करी थी, उसमें भी बोले नहीं, अमित शाह ने जवाब दिया था। वो इन सब चीजों से ऊपर है ना, सवालों से, कॉन्फ्रेंस से ऊपर है सर। जब तक मीडिया है ना सर, मीडिया सवाल नहीं पूछेगी कैसे जवाब देगा सर? वो मीडिया ही उनको साथ मिल जा रही है सर। हम कितनी चीजें बता दें सर आपको, कितनी चीजें आपको देखे रिपोर्टर हो सर, आप कोई बताइए 4-5 चीजें बताइए सर। किस चीज के बारे में बताएं? 4-5 मोदी जी क्या कि उन्होंने जवाब न दिया और देश के लिए काम न किया हो? अब तो रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। क्या रिकॉर्ड बनाया सर?
नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे लंबे जो टर्म के लिए प्रधानमंत्री थे। जी सर, उनने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। देश तो जब भी उनने ये रिकॉर्ड तोड़ा है कि नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। उनने ये भी रिकॉर्ड तोड़ा है कि 55,000 करोड़ का कर्जा था, आज 200,000 करोड़ का कर्जा है, 200 लाख करोड़ का कर्जा है। उस टाइम 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 200 लाख करोड़ का। ये कर्जा, ये तोड़ दिया रिकॉर्ड। डॉलर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सिलेंडर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, पेट्रोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, पेपर लीक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और कितने रिकॉर्ड गिनवा दूं आपको? और गिनवा दूं सर? बताइए आप कितने रिकॉर्ड गिनवाते हैं हम? लेकिन विश्व पटल पे भारत की छवि तो बनी है। सर डंका तो बज रहा है मोदी जी का। कहाँ डंका बज रहा है? ये डंका बज रहा है सर, डंका बज रहा है। वो वहाँ से देखिए सर, देखिए सर, डंका वहाँ से बज रहा है। हमारे भारत के यूथ का डंका बज रहा है, हमारा डंका बज गया सर। भारत का डंका कहीं नहीं बजेगा सर। आप लोगों को राजनीति में नहीं उलझना चाहिए, तैयारी करो और पेपरों की। पेपरों की कल तैयारी एग्जाम कर तो रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं और हमारा बार बार लीक हो जा रहा है पेपर। हम कब तक तैयारी करेंगे सर? हम कब तक तैयारी करेंगे आप बताइए? हम तैयारी कर रहे हैं, लीक हो रहा है पेपर सर, हम आप ही बताइए। हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, मान लीजिए मैंने तो नहीं की कोई गवर्नमेंट की तैयारी, हमारे दोस्त हैं, भाई बहन है, कोई भी कोई एसएससी सीजीएल की कर रहा है, कोई नीट की कर रहा है। मेरी बहन ने नीट का पेपर दिया था अभी, अब बताइए हो गया। क्या आप क्या चाहते हैं? क्या सर, ये रिजाइन दें, व्यवस्था, कानून व्यवस्था सही करिए। कानून व्यवस्था के लिए मैं एक नंबर बोलूँगा सर, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। जितने भी यहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं उनको तुरंत हटा दें। बार बार इस तरीके की चीज़ें हो रही है। पिछली बार भी कहा गया कि इसमें जो देश विरोधी नारेबाजी होती है, इसलिए ये लोग आते हैं परेशान करने। सर देश विरोधी नारेबाजी आपने कहाँ सुनी है? मैं नहीं, वो आरोप लगाते हैं। आरोप तो मोदी जी पे भी बहुत लग रहे हैं। कार्रवाई हुई नहीं हुई ना? यहाँ पे आरोप मैं आरोप लगा रहा हूँ मीडिया के ऊपर। मीडिया ने मैं एंटी सोशल बोला है। आरएसएस के आए थे कुछ सर, हम किसी की बुराई नहीं करते ना, आरएसएस की, सब बड़े हैं अपनी जगह सर, पर हमें एंटी सोशल क्यों बोल रहे हैं? हम तो यूथ के लिए आए ना सर, हम अपने लिए आए हैं सर, हमारे आगे सुनी जाएगी। हमें वो मीडिया बोल रही है कि उनके जाके घर बार घेर लो, उनको मारो, ये क्या बात होती है सर? हम अहिंसा है। को मारो, प्रधान जी को मारो, वो धर्मेंद्र प्रधान जी को घेर लो, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तब वो लड़ाई हो गई उनकी आपस में, तो पुलिस ने उनको बाहर, ये बिगाड़ने आए थे, ये बोल रहे थे धर्मेंद्र प्रधान को मारो। हम उन्हें क्यों मारे? हम तो, वो तो हमारे शिक्षा मंत्री है, हम तो उनके सामने अपनी बात रखेंगे, वो हमारी सॉल्यूशन करेंगे, और नहीं रखेंगे तो हम रिजाइन मांगेंगे, सीधी बात। थैंक यू सर। क्या कहें? मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, पाकिस्तान जैसा देश मध्यस्थता करा रहा है, आपको अंदाजा है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान जैसा देश मध्यस्थता करा रहा है। आतंकवादी देश, हम उसको क्या मानते हैं? आतंकवादी देश ही तो मानते हैं। मोदी जी मिलोडी चॉकलेट खा रहे हैं, और मोदी जी योर एक्सीलेंसी 10 बार बोला है, पता नहीं वो ट्रंप के साथ जब वो ये कर रहे थे। तो हम छात्रों के लिए आए हैं। देखो, ये तो पॉलिटिक्स का बात नहीं है, छात्रों के मुद्दे पे छात्रों। आप लगता है टीवी अखबार नहीं देखते हैं? थर थर काँप रहा है ट्रम्प, घिग्गी बंद गई मोदी जी के सामने। ये सब गलत बात है। ट्रंप के डर से मोदी जी थर थर काँप रहे हैं। अरे यार क्या! हाँ जी, मोदी जी थर थर काँप रहे हैं। रूबिका जी को नहीं देखते, अंजना जी को नहीं ओ, रूबिका जी तो पापा की परी है, पापा की परी तो है वो। मोदी जी के तो दलाल मीडिया है, चाटुकार मीडिया है, उसकी क्या देखना? मोदी का रूबिका लियाकत है, वो अंजना ओम कश्यप है, सब इनकी बात मैं नहीं देखता हूँ। मैं मीडिया देखना तो बंद कर चुका हूँ। रवीश कुमार ने सही बोला था कि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पूरी तरह बिक चुका है। ये सब हम नहीं देखते जी। देखिए, आज वॉलंटियर भी बनाए गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। क्या कैसी सिचुएशन? क्या कह रहे हो सर? कैसी सिचुएशन है प्रदर्शन? सर सिचुएशन तो पिछली बार तो कई लोग ऐसे भी आए थे जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार वॉलंटियर भी शायद बनाए हैं जो चेक कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आज मेरे को लग रहा है ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया। आज 5-6 जो हेट स्पीच फैला रहे थे वो मीडिया साथियों को भी भगाया, आपने देखा होगा, कवर भी करा होगा। अभी लड़ाई भी हो गई थी, मेरे आगे लड़ाई हुई थी। हाँ, तो आज ज़्यादा माहौल ख़राब लग रहा है। आज ज़्यादा एंटी प्रोटेस्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं। हाँ जी। क्यों, कौन लोग हैं, क्यों आते हैं बार बार? देखो सर, ये वो लोग हैं जो डर रहे हैं, प्रोटेस्ट का जो स्केल है। किसी सिटी में चले जाओ, जयपुर में, बेंगलोर में, प्रोटेस्ट इनके खिलाफ तो नहीं है, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ये सरकार के चाटुकार हैं सर। कुछ सरकार के भेजे हुए बंदे भी हैं कि इम्प्लांट करते हैं और कि इसको ख़राब करो। एक बंदा पिछले प्रोटेस्ट में पकड़ा गया था, यूट्यूबर ने, मेरे सर यूट्यूबर का नाम याद नहीं, उसने ट्वीट करके बोला था मेरा बंदा, इसको छोड़ दो। वायरल हुआ था। हाँ जी। जयपुर में भी दीपके पर हमला हुआ। हाँ जी सर, आरएसएस का मेंबर था, गुज्जर। तो क्या इनके बच्चे नहीं है? हाँ जी। क्या इनके बच्चे नहीं है जो नीट की तैयारी करते होंगे या पढ़ते होंगे, जिनका भविष्य दांव पर लगा हो? किन के बच्चे? जो ये लोग आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इनके बच्चे हैं सर,
तो फिर उन बच्चों को न्याय देने के लिए तो ये प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ जब जी। वो आके इसमें माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो ये तो प्रोटेस्ट सबके लिए है, आपके हाँ लिए जी। थोड़ी ना है, उनके हाँ जी, बच्चों हाँ के जी। लिए भी है। फिर क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, क्यों आपको लग रहा है? देखो सर, एक जो मैनुपुलेशन हो जाती है ना एक साइड से, फिर आदमी अपना फ़ायदा घाटा ज़्यादा देखता नहीं है। वो जिस आइडियोलॉजी से मैनुपुलेट हो चुका है वो उसी को करेगा, उसका कितना ही नुकसान होना हो। सिंपल एक्सप्लेनेशन तो सर मोटी मोटी ये है। बाकी इम्प्लांटेड लोग होते हैं। पुलिस का कैसा साथ सहयोग मिल रहा है? पुलिस का सर अच्छा सहयोग मिल रहा है, अच्छी संख्या में पुलिस तैनात है। लेकिन सर पुलिस के नंबर को लेके मेरा एक ना आंसर था। 2020 में ये CAA के प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली में, ठीक है सर। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि अमित शाह लीड करते हैं, उनको लेटर लिखा कि आर्मी भेज दो, ये प्रोटेस्ट वायलेंट होने वाले हैं, शाहीन बाग में वायलेंट होने वाले हैं, आर्मी भेज दो। मिनिस्ट्री से रिफ्यूज़ल आया, पुलिस से काम चल जाएगा। और उस जो राइट्स हुए उसमें 50 लोग मर गए। जब लोग मर रहे थे तब इन्होंने आर्मी नहीं भेजी, और एक पीसफुल प्रोटेस्ट की नेगेटिव इमेज बनाने के लिए इतनी पुलिस, ये CRPF ये भेज दिया सर। देखो एक नेगेटिव इफेक्ट तो जाता ही है कि इतनी सिक्योरिटी क्यों बुलानी पड़ेगी, ये किस तरह के लोग हैं, किस आइडियोलॉजी के लोग हैं जो इतनी पुलिस बुलानी पड़ेगी। एक पीसफुल प्रोटेस्ट की नेगेटिव इमेज बनाने के लिए ये इतनी सिक्योरिटी फोर्स भेज सकते हैं, लेकिन लोगों को बचाने के लिए नहीं भेज सकते। इससे शर्मनाक बात नहीं सर। अच्छा, 13 जो छात्रों ने सुसाइड किया है उस पर क्या करें? हाँ, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई अभी कंडोलेंस या संवेदनाएं व्यक्त नहीं की गई है, ना किसी फैमिली की मेंबर से मिला गया। जबकि अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि जो पीड़ित है, विक्टिम है, उनकी फैमिली को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया दिया जाना चाहिए सर। जो भी प्रोटोकॉल रहता है गवर्नमेंट के हिसाब से, कितना कॉम्पोजिशन हो उसकी मेरे को नॉलेज नहीं है, दिया जाना चाहिए। देश में ना सर अकाउंटेबिलिटी खत्म हो रही है। आप देखोगे इंदौर में 16 लोग वाटर कंटेमिनेशन से मर जाते हैं, बाहर की दवाई की कंपनी से 15 बच्चे मर जाते हैं, इतने सुसाइड में मर रहे हैं। तो सर कोई मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह लोग मर रहे हैं। कोई बाहर के देशों में एनिमल राइट्स होते हैं कुत्तों बिल्ली के लिए, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है। तो लोग ऐसे ही मर रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं है, कितने लोग मरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती सर। तो उस अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं यहाँ आज पहुँचा हूँ। लेकिन मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है, बीजेपी की सेलिब्रेट कर रही थी कि उन्होंने सबसे लंबे प्रधानमंत्री जो टर्म है, सबसे लंबे टर्म वाले प्रधानमंत्री हो गए, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसको कैसे देख रहे हैं? नेहरू पिछले 12-13 सालों में जो मोदी जी ने कहा है उसमें देश में बदलाव नहीं आया। देखो नेहरू जी का जो उन्होंने काम करे हैं वो रिकॉर्ड तो नहीं टूटा। बाकी मैं कोई गलत वर्ड बोलना नहीं चाहता हूँ। बस सत्ता में मैनुपुलेशन करके डेमोक्रेसी को खराब करके आप बैठे रहोगे तो बेशर्मों की तरह बैठे रहोगे। कितना टाइम बैठ लो, तानाशाही होगी ना वो। तो रिकॉर्ड तोड़ना तो अब तो किम जोंग उन कितने साल से है, रिकॉर्ड तो उसने भी तोड़ रखे हैं। नहीं, यहाँ तो चुन के आते हैं ना, जनता चुनती है, तीसरी बार इलेक्ट किया है प्रधानमंत्री। सर चुन के आते हैं, चुनाव में मैनिपुलेशन होता है, वोट फ्रॉड होता है। अब लोग कहते हैं केरला में कैसे सरकार बनेगी। अरे 100 के 100 लोग वोट फ्रॉड थोड़ी कर देंगे। 100 में से 30 जनों का कर दिया, 0 से 100 थोड़ी कर सकते हो आप, 80 से 100 कर सकते हो। वैसे सही बात है आपकी कि इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया में भी होता है और रशिया में भी होता है। रशिया में भी होता है, वो बात अलग है कि एक ही बात। वहाँ गोली मारी जाती है सर, ऑफिशियली नहीं। अगले दिन परिवार उठ जाता है, गोली मारी जाती है दूसरे को वोट डालने में। वही बात है। क्या लग रहा है आपको, क्या बीजेपी कहती है कि एक तरफ तो कि हम हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करती है, कहती है हम हिंदुओं के लिए हैं, लेकिन जो ये छात्र में ज़्यादातर जो मेजोरिटी देखी जाए हिंदू, ये जाहिर सी बात है। जिन्होंने सुसाइड किया 13 बच्चे वो भी हिंदू, ये जाहिर सी बात है। तो फिर बीजेपी इन इश्यूज़ को छोड़कर ज़्यादा उस पर क्यों फोकस करती है? कौन सी इश्यूज को छोड़ के? ये शिक्षा का, रोजगार का, चीजों पे फोकस कर रही है सवाल। हिंदू मुस्लिम पे, मस्जिदों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, यूथ के सवालों पे जो है जवाब देना, अकाउंटेबिलिटी है नहीं। अभी कोई मुसलमान कुछ कर दे उसको एकदम पूरा डिबेट होगी और उस पर बीजेपी के कई नेता जो है ट्वीट भी करेंगे। सर कुछ काम दिखाने के लिए है नहीं, वोट बैंक की राजनीति है। जहां वोट मिल रहे हैं उनको उसी हिसाब से पॉलिसीज बनती हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीफ खाना कल्चर है, वहाँ पे बीफ में ना ये मैनिपुलेट कर देते हैं। बीफ में इंडियन काऊ नहीं आती, उसमें इंडियन काऊ साइंटिफिक नेम बस इंडिकस, मिथुन और भैंस सब आते हैं उसमें। नॉर्थ ईस्ट में अलाउड है और जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वहाँ पे भी अलाउड है। एक फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट होता है, वेस्ट बंगाल में भी है कि मेरी गाय बुढ़ी हो गई है, मेरी गाय दूध कम दे रही है, तो वो स्लॉट सर्टिफिकेट ले लो
और गाय को कटवा दो। तो ये हिंदुओं के भी नहीं है सर, ये सिर्फ अपने हैं, ये सिर्फ अपनी गद्दी के हैं। जहाँ इनको जो परिस्थितियाँ मिलती है उस हिसाब से कानून बनते हैं, उस हिसाब से नफरत फैलाई जाती है। सर ये जो देखो, मेरी आखिरी बात है, सरकार कोई काम गलत करेगी, कोई अच्छा करेगी, कोई 100% सही नहीं हो सकता, 100% गलत नहीं हो सकता। लेकिन सर ये जो हिंदू मुसलमान के बीच बोए जा रहे हैं ना सर, ये खत्म नहीं होने वाले। जो गवर्नमेंट्स में कोई गलती हो जाएगी, ये जनरेशन बाय जनरेशन पास डाउन हो जाएगा। नहीं, ये नफरत, हेटरेड, ये पोलराइजेशन जो हो रही है, ये जो आइडेंटिफिकेशन हो रही है, बिल्कुल क्लियर कट बाउंड्री है, हिंदू मुसलमान ना दूर रहो, तो ये तो सर अगली जनरेशन में भी जाएगी, पास हो रही है, तो सरकार भी बदल जाएगी। ये तो सर मतलब नष्ट कर रहे हैं सर आने वाले बीज को हमारे देश के। चलिए, तो अब जो है पानी सर से ऊपर जा चुका है और बार बार जो है प्रदर्शन में लगातार कोशिश होती है कि यहाँ माहौल ख़राब हो। अभी आपने देखा वीडियो में कैसे दो व्यक्ति जो है आपस में लड़ रहे थे, जबकि नाम दे दिया जाता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के ये समर्थक हैं, हिंसक हैं और यहाँ पर माहौल ख़राब करने आए हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय, आप अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।